बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली भाई अपने चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। 6.4 स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ठीक है जी। ये बता रहा है कि इन ह्यूमन बॉडी देयर आर मोर देन 1000 नोन एंजाइम्स इन ऑल वर्क विद देयर ओन सबस्ट्रेट। और ये समझा रहा है भाई कि जितने भी एंजाइम हमें मिले ना वो हजार तक हैं तकरीबन, हम जानते हैं उनको ना। वो अपने ही दोस्तों के साथ काम करते हैं, यानी कि अपने ही सब्सट्रेट के साथ काम करते हैं, किसी और के साथ काम नहीं करते। जैसे क्लास में होता है ना भाई कि भाई दोस्त है, भाई मेरा दोस्त है, इसी के साथ रहूंगा, इसी के साथ उठूंगा, इसी के साथ बैठूंगा, इसी के साथ खाऊंगा पीऊंगा और घूमने भी इसी के साथ जाऊंगा। ठीक है जी। तो वैसा होता है। ठीक है। एज अर्ली वी हैव डिस्कस्ड, हमने पहले सोच बात कर चुके हैं इस बारे में कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक होते हैं नेचर के अंदर। देयरफॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम कैन ओनली बाइंड विद देयर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड इट्स ऑल ड्यू टू इट्स एक्टिव साइट। समझा रहे हैं मेरे भाई कि जो एंजाइम है वो अपनी ही जैसे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है उसकी एक्टिव साइट। क्यों ऐसा नहीं होता कि लिपिड का जो है एंजाइम लिपेज जो है वो जाके प्रोटीन पे ऐड करना लग जाए? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव साइट है वो बाकायदा उसी के लिहाज से बनी होती है जैसा उसका सबस्ट्रेट होता है। जैसे कि हमारे पास जो लॉक है वो अपनी ही की के अंदर जाता है। ठीक है जी। वो ये समझा रहा है मेरे भाई। अब एक और बात समझा रहा है, वो आपको समझने वाली ये है कि भाई एक्टिव साइट of the enzyme possess of some geometrical shape। जो बात हुई थी हमारी कि जैसे की जैसे कि चाबी की एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, आपने देखा होगा। सेम इसी तरीके से एंजाइम की, सबस्ट्रेट की और उसकी एक्टिव साइट की भी एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है। द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन कंटेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच कैरी डिफरेंट चार्जेस नेचर लाइक एसिडिक, बेसिक, हाइड्रोफिलिक। अच्छा जी। अब ये समझा रहा है कि भाई जो प्रोटीन से मिलकर बना है, प्रोटीन के ऊपर ना चार्ज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अब हमेशा याद रखिएगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव के साथ बाइंड करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव के साथ बाइंड करेगा। तो उन्होंने ये बात ये भी समझाई कि अमीनो एसिड्स के ऊपर चार्ज होते हैं। क्यों होते हैं? कि उनके फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से और मुख्तलिफ किस्म की जो उन पर मौजूद होते हैं उसकी वजह से। ठीक है। अभी समझा रहा है कि भाई क्या हो रहा है कि भाई नेचर लाइक एसिडिक है, बेसिक है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वो जो पानी को पसंद करते हैं। ठीक है। उन समझाया कि भाई ठीक है, हम क्या, एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और एंजाइम ये प्रोटीन से मिलकर बना है, तो प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड्स के पास डिफरेंट चार्जेस होते हैं। चार्ज यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो रही है। आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव से अटैक करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अटैक करता है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो बोला एसिडिक और बेसिक। एसिडिक मतलब माना कि ऐसा जिसमें एसिड हम ये कहेंगे 7 जो है हमारे पास, 7 से नीचे नीचे जो भी होगा वो एसिडिक कहलाएगा और 7 से ऊपर जो भी होगा वो बेसिक कहलाएगा। ठीक है। उसको हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो पानी से प्यार करे, यानी कि पानी वाटर लवर। सही है। उन्होंने हैंस एक्टिव साइट इज हाईली स्पेसिफिक टू इट्स सबस्ट्रेट। इसीलिए जो आपकी एक्टिव साइट है वो बहुत ज़्यादा जो है अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है वो स्पेसिफिक होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैच करते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी। अब मैंने बताया कि सम ऑफ द एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन बाय रिकॉग्नाइजिंग द बॉन्ड फाउंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स और द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वो बता रहा है कि एंजाइम क्या करता है। अच्छा, एंजाइम ना बहुत ज़्यादा चूजी है। ये मतलब वो कहता नहीं भाई, नहीं भाई मुझे तो हर चीज़ ना बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। मतलब मुझे ना भाई फंक्शनल ग्रुप यानी मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है ना, पेप्टाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, वो मतलब वही होना चाहिए जो मुझे चाहिए। ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही चाहिए भाई मुझे, मुझे दूसरा बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल जिस पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ उसकी बात वही सेम होना चाहिए। सही है। दूसरी बात नहीं समझाएगी भाई फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है, फंक्शनल ग्रुप जो भी लगा हुआ है, जैसे हमारे पास जो है मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। हमारे पास जो कार्बन कंपाउंड होता है मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है। जैसे कि ओ एच हो गया या सी डब्ल्यू एच हो गया और बहुत से हैं। ठीक है ना। वो बोलते हैं नहीं भाई वही होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा मैं आऊँगा ही नहीं। मैं तो बात ही नहीं करूँगा किसी से भी। मैं काम ही नहीं करूँगा। ये वो नाराज़ रिश्तेदार है जो आता तो है लेकिन काम नहीं करता और ना ही मुँह फुला के बैठा रहता है साइड के अंदर। समझ लो इसी तरीके से जो एंजाइम होगा वो यानी कि उस रिश्तेदार की मर्ज़ी है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। दावत में बुलाओगे किसी रिश्तेदार को तो उसकी मर्ज़ी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बोलता है मेरी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलोगे मैं काम ही नहीं करूँगा। बस सेम ये हरकतें हैं इसकी भी। ठीक है जी। और उसके बाद में बोला कि भाई मॉलिक्यूल्स और द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्रिक शेप यानी कि जो उसकी जो शेप है ना वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी उस एंजाइम की, यानी कि जो एक्टिव साइट की बात हो रही है, तब वो काम करेगा वरना नहीं करेगा।
उसके बाद में बोला कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एंजाइम, दो तरह के एंजाइम है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा यानी कि अंदर और एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेल के बाहर की बात हो रही है। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स वर्क इनसाइड द सेल सच एज एटीपीएज, एटीपीएज वो जो एटीपी पे एक्ट करता है, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक चेन होती है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ होता है। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे 7 चैप्टर में इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे। ठीक है, साइटोक्रोम सी reductase, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम वर्क आउटसाइड द सेल सच एज पेप्सिन, पेप्सिन वो जो पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, मैदे के अंदर, यानी कि आपके जो स्टमक है उसमें पाया जाता है। जब बनता कहाँ पर है, बनता भाई सेल के अंदर ही है, क्योंकि सेल के एंजाइम किससे मिलकर बना, प्रोटीन से। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाते हैं हमारे, ठीक है ना। बनेगा वो अंदर ही, सेल के अंदर ही, बाहर सेल के बाहर आए काम करता है पेप्सिन। और लिपेज क्या है, लिपेज कहाँ आता है भाई, ड्यूडेनम में, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ जाते हैं भाई, प्रोटेज, फॉर एग्जाम्पल प्रोटेज, प्रोटेज तो प्रोटेज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिपेज। तो ये एक बड़ी जबरदस्त एटीपीएज, तो इसको ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है कि अगर आपको पहचानना हो कि एंजाइम कौन सा है, इसमें जो दो चार मॉलिक्यूल के नाम लिखे हों और उसमें आपको एंजाइम पहचानना हो, तो अगर ए एस ई लास्ट में लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है क्या, ये एंजाइम है, ठीक है। आर द एंजाइम दैट कैटलाइज द प्रोटीन ओनली एंड द लिपेज एक्ट ऑन लिपिड्स ओनली, इट मीन्स दैट द एंजाइम्स आर बॉन्ड स्पेसिफिक। इसका मतलब हो गया कि एंजाइम जो है वो सिर्फ अपने स्पेसिफिक, यानी कि अपने दोस्त के साथ काम करेगा भाई, किसी और के साथ काम नहीं करेगा। सो लिपेज एक्ट कैन एक्ट ऑन ईस्टर बॉन्ड इन लिपिड्स, लिपेज क्या करेगा, ईस्टर बॉन्ड जो है किसके, लिपिड्स के अंदर मौजूद है उसी के साथ काम करेगा, और फैट सब्सटेंसेस के, ठीक है। चलिए हम इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।